अतिथिगण, आप लोगों की गरिमामयी उपस्थिति को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। तमाम मौजूद मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सभी का आदरपूर्वक नमस्कार करता हूँ। आज बड़े हर्षोल्लास के साथ इस 26 जनवरी के पावन परिवेश माहौल में आप सबों की उपस्थिति के बीच मुझे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का मौका मिला है। सन 1947 में हमारा भारत आजाद हो गया था, लेकिन हमारी सभ्यता, संस्कृति, मानवता परिवेश को विकसित रूप प्रदान करने के लिए हमें संविधान की अत्यधिक आवश्यकता थी, जिसे हमारे देश के सुसभ्य मानवता के प्रति सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर जैसे बहुत से महापुरुषों की योगदान से यह सपना पूरा हुआ। हमारे देश को 26 जनवरी 1950 में गणतंत्र घोषित किया गया। हमारे देश में इस स्वतंत्रता से गणतंत्रता की इस सफर में सिर्फ जनहित के बारे में सोचा गया, लिखा गया है। तो हमें एक सच्चे भारतीय नागरिक होने के लिए अपने देश के प्रति तन, मन, धन एवं लहू से समर्पण करने के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहना चाहिए। हमें अपने देश को शीर्षों पर रखना चाहिए। हमें अपने देश को, हमारी जो कर्तव्य है, कर्तव्यनिष्ठ होकर इस देश को सर्वोच्च शिखर पर, विश्व के मानचित्र पर स्थापित करने के लिए अथक अग्रसर प्रयास करना चाहिए। भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है। भारत एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। भारत खुद लिखता है, खुद बदलता है। हम भारत में पैदा हुए, हम बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि भारत की इस मिट्टी में जन्म लिए हैं, भारत की उस उधर पे चलना सीखे हैं और भारत कण कण में वास करती है, हवाओं में मौजूद है और हम भारत के हैं और भारत हमारा है। युवा पीढ़ी हमारी कुछ भ्रमित हो चुकी है। मैं युवा पीढ़ी के लिए आज इस पावन परिवेश माहौल में भगवान से कुछ वंदन करता हूँ, कुछ पंक्ति समर्पित करता हूँ। कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए। कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए। हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। ये राष्ट्र मांगती तुझसे, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। विवेकानंद हो जाए। और हमारे देश में आज जो हम कुछ भी है, बदौलत है, वो हम अपने सैनिकों की शहादत की वजह से जो कुछ वजूद है हम लोगों का, वो सिर्फ सैनिक हैं। वो शहादत के बारे में मैं कुछ बोलना चाहूंगा, कुछ पंक्ति समर्पित करना चाहूंगा आप सबों के बीच। माफी चाहूंगा, एक पंक्ति में लूंगा। जिसे सींचा लहू से है वो यूं ही खो नहीं सकती। जिसे सींचा लहू से है वो यूं ही खो नहीं सकती। सियासत चाह कर भी विष वो नहीं सकती। वतन के नाम पर जीना, वतन के नाम मर जाना, कोई इबादत हो नहीं सकती। इबादत हो नहीं सकती। एक हम जैसे कि रामायण के बारे में जानते हैं, उस रामायण में एक बहुत अच्छी संदेश है जो मैं आप सबों के बीच साझा करना चाहता हूँ। विभीषण राम के अच्छे भक्त हैं, हम सभी जानते हैं, लेकिन जो देशद्रोही होता है उसे कभी सर्वोच्च सम्मान नहीं मिलता।
और उस पे मैं कुछ पंक्ति बोलना चाहूंगा आप सबों के लिए। बिना मौसम हृदय कोकिल से भी पूजा नहीं जाता, बिना मौसम हृदय कोकिल से भी पूजा नहीं जाता। जहाँ अनुराग पलता हो वहाँ दूजा नहीं जाता, जहाँ अनुराग पलता हो वहाँ दूजा नहीं जाता। विभीषण राम जी के भक्त हैं ये जानते सब हैं, लेकिन जो देशद्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता। मैं अपनी सकलरूपी वाणी को विराम कर देना चाहता हूँ एवं आप सबों से भारत माता की जयकार चाहूंगा। एक बार जो भरा नहीं है